वेलकम ऑल पार्टिसिपेंट्स। आज हम कंटिन्यूटी और लिमिट के ऊपर जियोजेब्रा का एक्टिविटी करने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली यू विल लाइक इट। So I just want to firstly see this activity and then we will see how this activity has been done. So I have made a function whose graph is button has I have created a button trace the graph, and I have created a button pose. When you pose, this will be the graph will be posed, and रीसेट एंड क्लियर द ट्रेस कि जैसे ही हम रीसेट या क्लियर द ट्रेस करेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो का जो ट्रेस है वो क्लियर हो जाएगी। तो जैसे ही हम रीसेट एंड क्लियर द ट्रेस करेंगे तो वो क्लियर होगी। तो दोबारा से एक बार देख सकते हो। फर्स्टली ट्रेस द ग्राफ, तो यहाँ पर जब ट्रेस द ग्राफ है तो यहाँ पर बटन भी जनरेट हो गया, दिस इज पोज बटन टाइप। और जब पोज किया, दिस इज आई हैव डन पोज, तो वो बटन हमारा चला गया और पोज हो गया ग्राफ। रीसेट एंड क्लियर द ट्रेस, जैसे ही हम रीसेट एंड क्लियर द ट्रेस करेंगे हमारा ग्राफ वापस जा चुके। तो किस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म की गई, इसको मैं वापस अलजेब्रा व्यू में अगर जाऊं तो हमारे पास अलजेब्रा व्यू में जब हम गए तो एक फंक्शन हमने लिया। कोई भी किसी भी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का तुम फंक्शन ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई फंक्शन लेना है। तो इसको हम नए सिरे से एक नया फंक्शन लेके इसको हम करने जा रहे हैं। जिससे तुम सारी चीज़ें बटन कैसे क्रिएट हुए और उसको कैसे परफॉर्म किया उस बटन के साथ, वो सारी चीज़। तो आई हैव टेकन सम फंक्शन एफ एक्स। I will first remove all these things. So I have just taken a function, any complicated function, easy function, whatever you want to take, you can take. So I am going to take sine of x plus e raised to power x by 2. दिस इज योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो ये जो ग्राफ बनने वाला है इसको ये बनने वाला है। तो मैं इसको एक बार हाइड कर रही हूँ हमारे ग्राफ को। उसके बाद हमने एक स्लाइडर को डिफाइन किया किसी भी तरीके से हमारे पास, और स्लाइडर की सेटिंग की कि स्लाइडर की सेटिंग तो जैसे ही स्लाइडर की सेटिंग करेंगे हम, तो स्लाइडर की सेटिंग में जाके तुम देखोगे कि मैंने जो इसकी अपर और लोअर लिमिट है वो हमने रीडिफाइन करी है। कुछ भी कर सकते हो तुम रीडिफाइन करके, थोड़ा सा हम लेंथ को बढ़ा रहे हैं ताकि थोड़ा सा ग्राफ लंबा सा बने। हमारे पास 0.011 इंक्रीमेंट दिया, दिस स्मॉल इंक्रीमेंट, और हमारे पास स्लाइडर क्रिएट हो गया हमारे पास। आगे उस पास एक नया फंक्शन डिफाइन किया जी। किस तरह से डिफाइन किया कि हम स्लाइडर की हेल्प से करने जा रहे हैं। जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, जी एक्स की वैल्यू एफ एक्स है, लेकिन हमने उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। डोमेन कर दी 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए। स्लाइडर की हेल्प ले ली, तो हमारे स्लाइडर की हेल्प से मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट अब हमारा काम बटन को जनरेट करना। बटन किस तरह से जनरेट किया जाएगा, यहाँ पर बटन पर गए हम, तो बटन की पोजीशन फाइनल फर्स्ट तुमने डिसाइड करनी है जिस पोजीशन पर तुमने बटन रखना है। पहला है हमारा ट्रेस द ग्राफ, जो भी नाम रखना चाहते हो तुम रख सकते हो, ट्रेस द ग्राफ। और स्क्रिप्ट में डालना है स्टार्ट एनिमेशन। स्टार्ट एनिमेशन में ए हमारे पास जो स्लाइडर का नाम है, और साथ में ट्रू कि जब हमारे पास ए की वैल्यू ट्रू यानी कि बूलियन करेक्टर है हमारे पास, ए को हम स्टार्टिंग वैल्यू ट्रू दे रहे हैं, दिस इज ए ट्रू। तो जैसे ही हमारे ये बटन क्रिएट हो गया, तुम चाहो तो इसकी पोजीशन यहाँ लॉक, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट लॉक आता है, अगर मैं इसके लॉक के ऊपर अनटिक करूँ तो ये हमारे पास मूव होना शुरू हो जाएगा। बट अगर हमारे पास लॉक के ऊपर टिक है तो ये मूव नहीं करेगा मेरा, कि हमारे पास, तो आई एम जस्ट गोइंग टू फिक्स इट
सेटिंग पे जाओगे और सेटिंग पे जाके इसको फिक्स कर दूंगी हम, और ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो फिक्स हो गया। अगला काम मेरा दूसरा बटन क्रिएट करना जो पोज का काम करेगा कि हमारा ग्राफ जो है वो पोज हो जाएगा। पोज, इसमें फिर से वही स्टार्ट एनिमेशन, बट दिस टाइम ए फॉल्स, कि ए हमारा स्लाइडर है जो एनिमेशन साथ मूव के साथ वो करेगा, इंटरेक्ट करेगा, और नेक्स्ट यानी कि फॉल्स का मतलब हमारे पास पोज हो जाएगा वो। दिस इज, और इसमें सबसे पहले मैंने ग्रिड जो है वो ऑफ कर रखी है, तुम चाहो तो ग्रिड ऑन भी कर सकते हो। दिस इज ग्रिड ऑन कर दी, और या ग्रिड ऑफ करनी है तो ग्रिड ऑफ कर सकते हो। तीसरा बटन रीसेट करना कि हमारा जो ग्राफ है वो क्लियर हो जाए, ट्रेस नए सिरे से शुरू हम कर सकें। तो एक तीसरा बटन हम करने जा रहे हैं। बटन की पोजीशन तुमने डिसाइड की, उसके बाद रीसेट एंड क्लियर द ट्रेस, जो भी नाम तुम रखना चाहते हो वो रख सकते हो। तो इसको हमारे पास, इसके मैंने अभी स्क्रिप्टिंग नहीं की थी, इसकी स्क्रिप्टिंग भी करनी है तुम्हें। दिस इज रीसेट एंड क्लियर द स्क्रीन, राइट क्लिक जाके स्क्रिप्टिंग पे भी हम जा रहे हैं इसकी। दिस इज स्क्रिप्टिंग पे सेट वैल्यू, तो सेट वैल्यू लिखने का तरीका एस कैपिटल वैल्यू, ए की वैल्यू को हम 0 रखने जा रहे हैं कि जो हमारे पास ए की वैल्यू थी, स्टार्ट वापस जहां से रीसेट करना है वहां से। और नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट एनिमेशन फॉल्स, कि हमारा एनिमेशन जो है वो फॉल्स हो जाए, खत्म हो जाए एनिमेशन। तो दिस इज द दो कमांड कि पहले हमारी ए की वैल्यू 0 आ जाएगी और स्टार्ट एनिमेशन ए फॉल्स। तो दिस इज योर, तो इस तरह से तुम्हारे पास 3 बटन क्रिएट किए मैंने। 3 बटन क्रिएट करने के बाद इसकी स्क्रिप्टिंग हमारे पास, दिस इज ए कॉमा 0 डालना, इक्वल टू 0 नहीं डालना। दिस इज ए, हमारे पास जो स्क्रिप्टिंग है फर्स्ट इज द ए, उसके बाद कंडीशंस लगाते हैं हम, तो कॉमा डाल के कंडीशंस लगानी है तुम्हें, तो ये कॉमा लगा के कंडीशंस। तो अब हमारे पास 3 चीज़ें हो चुकी हैं, एक तो ट्रेस द ग्राफ, दूसरा पोज, और तीसरा जो है वो रीसेट एंड क्लियर। तो जैसे ही मैं ट्रेस के ऊपर क्लिक करूंगी मेरा ग्राफ ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पोज करोगे तुम्हारा ग्राफ पोज हो गया। रीसेट एंड क्लियर द ग्राफ करोगे तो हमारा जो ग्राफ है वो रीसेट हो जाएगा। तो फर्स्टली ट्रेस द ग्राफ, की ट्रेस, और ट्रेस होगी कहाँ से, जो मैंने 0 से ए तक वैल्यू दी है जी की, और वो एफ के बराबर ही है, लेकिन ए की जो मैक्सिमम वैल्यू है 20, तो एक्स की वैल्यू 20 तक हमारा जो ग्राफ है वो ड्रॉ होगा। पोज कर सकते हो तुम और उसको रीसेट कर सकते हो। तो जैसे ये बटन्स का यूज करके, और बटन्स की स्क्रिप्टिंग स्टार्ट एनिमेशन ए ट्रू से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अगर मुझे एनिमेशन रोकनी है, पोज करनी है, स्टार्ट एनिमेशन ए पोज स्क्रिप्टिंग करके मेरा पोज हो जाएगा। और रीसेट करना है ए की वैल्यू को 0 रीसेट करके, और स्टार्ट एनिमेशन ए फॉल्स करके हमारा क्लियर हो जाएगी ट्रेस। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं आज, लिमिट कंटिन्यूटी का हमने करना था। तो लिमिट कंटिन्यूटी के लिए पहले हमने फंक्शंस, एक लिस्ट बना रही हूँ जिसमें मैं कुछ एक चीज़ें और जो हम उसमें यूज़ करेंगे काफ़ी अच्छे से, कि हमें सिर्फ एक फंक्शन की कंटिन्यूटी नहीं, हम मल्टी फंक्शंस की कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं सिर्फ एक ही बार सेटिंग करके। तो एक बार नए सिरे से हम दोबारा से सारी चीज़ें, कि हमारे पास एक नया लिस्ट बनाने जा रहे हैं, लिस्ट ऑफ फंक्शंस। लिस्ट बनाने का तरीका, फंक्शंस की लिस्ट बनाने जा रहे हैं जिसकी कंटिन्यूटी तुम्हें चेक करनी है। तो दिस इज एक्स स्क्वेयर, सेकेंड फंक्शन हम ले सकते हैं, कॉमा डाल के हमने सेपरेट करना है एलिमेंट्स को, sin x, whatever you want to take you can take. Third function e raised to power x, और फोर्थ फंक्शन हमारा कुछ भी तुम चाहो तो डिफाइन कर सकते हो, एक्स क्यूब ले लिया मैंने। तो दिस इज लिस्ट ऑफ फंक्शंस, 4 फंक्शन हम ले लिए। नेक्स्ट हमारे पास ये लिस्ट बन चुकी है। इस लिस्ट की प्रॉपर्टीज पे जब तुम जाओगे सेटिंग में, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पर, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी ड्रॉ एज ड्रॉप डाउन लिस्ट, इस लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो ड्रॉप डाउन के फॉर्म में आ जाए। तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया कि तुम्हें जिसकी कंटिन्यूटी चेक करनी होगी इस ड्रॉप डाउन में से लोगे, और उसके बाद वो
तुम्हारा जो सिलेक्टेड एलिमेंट होगा उसकी तुम लिमिट एंड कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। साथ में हमारे पास रैंडम एलिमेंट्स को भी हम बना सकते हैं इसमें। एफ एक्स इज रैंडम एलिमेंट्स ऑफ, दिस इज रैंडम एलिमेंट्स, लिखा कैसे जाएगा, रैंडम एलिमेंट, नीचे कमांड ऑलरेडी आ जाती है तुम्हारे पास, दिस इज रैंडम एलिमेंट लिस्ट। लिस्ट का नाम मैंने LIST ही रखा है, तो जो नाम यहाँ रखोगी इसमें ब्रैकेट में वही डालना है, तो हमें दिस इज रैंडम एलिमेंट ऑफ लिस्ट। तो हमारे पास रैंडम एलिमेंट, ये हमारे पास पहला जो एलिमेंट है वो एक्स स्क्वायर है, बट इसने रैंडम एलिमेंट उठाया, फर्स्ट जो उठाया e⁻x। तो मैं अगर बटन को एक जनरेट करूँ, दिस इज बटन, तो अब बटन की पोजीशन हमने यहाँ रखी, दिस इज नेक्स्ट फंक्शन, बटन का नाम रखा, और यहाँ स्क्रिप्टिंग में क्या डालोगी, स्क्रिप्टिंग में जब डालोगे तुम्हारे पास अपडेट कंस्ट्रक्शन, कि हमारे जो कंस्ट्रक्शन है वो अपडेट हो जाए रैंडम एलिमेंट के साथ। तो बटन का नाम मेरा ये है, और साथ में जो स्क्रिप्ट की है वो अपडेट कंस्ट्रक्शन। तो दिस इज, अब तुम्हारा जो नेक्स्ट बटन जनरेट हो गया। अब जब तुम क्लिक करोगे इस बटन को, अब जब क्लिक करोगे, दिस इज साइन ऑफ एक्स में ऑलरेडी दिख रहा है, जब नेक्स्ट क्लिक किया तो फिर हमारे पास आ गया e⁻x, उसके बाद जब क्लिक किया दैट इज x³, उसके बाद जब क्लिक किया तो अगेन साइन एक्स। तो ये रैंडम अपनी तरफ से हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन आए जा रही है जो उस लिस्ट के मेंबर्स थे। तो हमारे पास लिस्ट हमने बनाई है, हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू से, कि मुझे जिसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है मैंने इस ड्रॉप डाउन से उठाया, या फिर मैं एक रैंडम एलिमेंट को fx लिख के, fx इज द रैंडम एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, और जैसे जैसे हम नेक्स्ट फंक्शन करेंगे हमारी कंटिन्यूटी का ग्राफ ड्रॉ होते जाएंगे। तो तुम्हारे पास ग्राफ ड्रॉ करने की लिस्ट ऑफ फंक्शंस की, हमने फंक्शंस की लिस्ट बनाई है, और उसमें से जो भी रैंडम एलिमेंट या सिलेक्टेड एलिमेंट उठाओगे उसका ग्राफ तुम ड्रॉ कर सकते हो। तो नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन, तो जितने भी एलिमेंट तुम लिस्ट में डाल सकते हो, उसके बाद यहाँ से हम ड्रॉप डाउन से उसका ग्राफ ड्रॉप ले सकते हैं। तो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, आइदर चूज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, और यू कैन क्रिएट ए बटन, और बटन में रैंडम आएंगे यहाँ पर, बट इसमें जब हम आएंगे वो हमारे सिलेक्शन के आएंगे, जो भी हम चूज करना चाहते हैं वो तुम चूज करोगे। तो दिस इज जस्ट लाइक कि तुमने फंक्शंस को लिस्ट बना के उसको ड्रॉप डाउन में सेट कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम लिमिट और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के ऊपर आ रहे हैं कि लिमिट कंटिन्यूटी हम करेंगे कैसे। तो पहला एक आसान फंक्शन से मैं शुरू कर रही हूँ। तो हमें पता है लिमिट की डेफिनेशन होती है, लिमिट की डेफिनेशन है हमारे पास कंटिन्यूटी के ऊपर आ रही है, उसके बाद में उसी को ही हम चेंज करके थोड़ा सा लिमिट के ऊपर ले आएंगे। फंक्शन की कंटिन्यूटी जब भी हम डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले एक पॉइंट के ऊपर डिफाइन करते हैं। तो उस पॉइंट फंक्शन मैंने डिफाइन किया, दिस इज f(x), एनी फंक्शन यू कैन टेक, दिस इज फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x³ लेके चल रही। तो फंक्शन है मेरा x³। तो मुझे कंटिन्यूटी जिस पॉइंट पे चेक करनी है वो मैं स्लाइडर के फॉर्म में ले रही हूँ, दिस इज a इज इक्वल टू 0 या 1 जो भी तुम लेना चाहते हो, स्लाइडर की फॉर्म लेंगे हम। तो हमारी a की जो वैल्यू है, जिस पॉइंट के ऊपर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है वो -5 से लेके 5 तक कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन मैं इसको डोमेन को चेंज कर रही हूँ। तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या डोमेन लेना चाहते हो। तो मैं डोमेन हमारे पास जिस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है वो a है, और a की जो वैल्यूज हैं वो दे रही हूँ मैं 0 से 1 या 0 से 2 भी ले सकते हो, दिस इज 0 से 2, और इंक्रीमेंट तो जो दे रहे हैं दैट इज 0.1। नेक्स्ट अब हमारे पास हमारे पास एक और स्लाइडर बना रहे हैं अब साइलेंट के लिए, चाहो तो की हमारे पास
ई इज इक्वल टू 0। अपसाइलन के लिए अनदर हमने स्लाइडर बनाया, उस स्लाइडर की वैल्यू अपसाइलन इज पॉजिटिव, तो हम सेटिंग करने जा रहे हैं अपसाइलन इज ग्रेटर देन 0, और उसकी जो वैल्यू है, क्योंकि अपसाइलन शुड बी स्मॉल, तो दिस इज 0 एंड दिस इज 1। तो ये मेरा, और इंक्रीमेंट अपसाइलन का हम देने जा रहे हैं 0.01, दिस इज वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट, और हम इसको शो इन अलजेब्रा व्यू से हटा रहे हैं इसको, और इसको भी हम हटा रहे हैं। इसकी सेटिंग पे भी जाके शो इन स्लाइडर इन अलजेब्रा, तो इसको यहाँ से हम स्लाइडर को हटा रहे हैं, और दिस इज, और यहाँ पर अपसाइलन को हम कहाँ पर लेके जाएंगे, शो ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास नेक्स्ट डी की वैल्यू, डी की जो वैल्यू आएगी दैट इज डेल्टा के लिए, तो डेल्टा मैंने फिर से भी, डेल्टा इज ऑलवेज आल्सो पॉजिटिव, तो मैं डेल्टा इसकी सेटिंग पे जाके, डी की सेटिंग पे भी जाके स्लाइडर 0, और यहाँ पर भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, एंड दिस इज अगेन इंक्रीमेंट 0.01, और इसको शो स्लाइडर इन अलजेब्रा व्यू से हटा रहे हैं, तो अलजेब्रा में ये एक जस्ट नंबर की तरह दिखेगा, बट हमारे पास है। तो ये हमारे 3 स्लाइडर हो गए हैं, जिस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है वो ए, ई हमारा अपसाइलन के लिए, और डी हमारा इसके लिए डेल्टा के लिए। तो अब हमारा काम, ए पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं, डी पॉइंट, डी और अपसाइलन तीनों आ चुके हैं। एक्स लिया मैंने, अब एक लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस डी, ए माइनस डेल्टा, और एक लाइन ली, दिस इज द लाइन, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये 0 है, तो ये दिस इज द लाइन, तो इस लाइन को तुम चेंज कर लो, दिस इज सेटिंग में जाके इसका कलर चेंज कर रहे हैं। और इसका नाम ए माइनस डी ही रख देते हैं, ए माइनस डी, तो दिस इज ए माइनस डी, तो एक्चुअली नाम हमें अल्फ़ाबेट्स में ही लेने हैं, तो दिस इज कुछ भी रख देते हैं हम, दिस इज लाइन 1, this is line 1, then again you have to take some another line, x is equal to a plus d, this is again another line, ये तुम्हारे पास x is equal to a minus d and this is x is equal to a plus d, क्योंकि मेरा d अभी 0 है, तो जैसे ही मेरा d दूसरा कुछ होगा तो हमारे पास ये चेंज हो जाएगा, दैट इज, तो मेरी जो इस तरह से आएगी। तो सेकेंड लाइन को भी मैं उसी तरह से इसकी कलर स्क्रिप्टिंग हमारे पास चेंज कर रहे हैं, कलर इसका, और सेम कलर की लाइनें बनाऊंगी। तो दिस इज एक्स, फर्स्ट लाइन है तुम्हारी x इज इक्वल टू ए माइनस डी, सेकेंड लाइन है हमारी x इज इक्वल टू ए प्लस डी, तो हमारे पास ये दोनों लाइनें आ गई। यहाँ टेक्स्ट करके तुम टाइप भी कर सकते हो कि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम हाइड कर लूँ और यहाँ खुद टाइप कर लूँ x इज इक्वल टू ए माइनस डी और x इज इक्वल टू ए प्लस डी, वो हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल नेक्स्ट लाइन मेरी f ऑफ y की वैल्यू f ऑफ a, दिस इज f ऑफ a, जिस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है मेरा a और y की वैल्यू उसके ऊपर f a। नेक्स्ट लाइन है मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ एफ ए माइनस अपसाइलन और एफ ए प्लस अपसाइलन की, दिस इज लाइन एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए लाइन को हमारे पास सेटिंग करके दिस इज लाइन एफ ऑफ ए, और इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते तुम, इसका स्टाइल चेंज करके दिस इज आवर लाइन एफ ऑफ ए। तो यहाँ ये लाइन है हमारी एफ ऑफ ए, अगली लाइन है मुझे एफ ऑफ ए माइनस अपसाइलन माइनस ई
एक लाइन ड्रॉ की एफ ऑफ ए माइनस एप्साइलन, और एक लाइन होगी हमारे एफ ऑफ ए प्लस एप्साइलन। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जैसे हम करते हैं उसी तरह से हमारे पास, तो एफ ऑफ ए माइनस एप्साइलन, एप्साइलन की वैल्यू मेरी 0 है, तो ये लाइन एफ ऑफ ए के इक्वल ही आ जाएगी। जैसे ही मैं एप्साइलन चेंज करूंगी तो लाइन एफ ऑफ ए प्लस एप्साइलन जो है वो चेंज हो जाएगी। एफ ऑफ ए माइनस का ई और यहाँ डाल सकते हो x इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस ई। दिस इज पैरेलल लाइन टू x एक्सिस। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस ई, तो हमारे पास एक लाइन ड्रॉ की y ऑफ ए, y एफ ऑफ ए माइनस ई, दिस इज द लाइन एफ ऑफ ए माइनस ई। तो जस्ट बिलो द लाइन ऑफ ए, तो इसको सेटिंग करके इसका फिर से कलर चेंज कर रहे हैं हम, दिस कलर चेंज कर रहे हैं, दिस टाइम सम डिफरेंट कलर। तो हमारे पास एक लाइन और ड्रॉ करनी है मुझे y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस का। तो ये 4 लाइनें मेरी ड्रॉ हो चुकी हैं, इसका भी हम कलर चेंज कर रहे हैं वापस। एक लाइन बनी है हमारे पास क्या, एफ ऑफ ए माइनस ई, दूसरी लाइन एफ ऑफ ए प्लस सी, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस डी, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस डी। तो ये चारों लाइनें हमारे पास हैं। तो ये हमारे पास 4 लाइनें, दिस इज एक्स इज इक्वल टू, इसको हम मैं रीनेम कर ही देती हूँ ताकि तुम्हारे पास इनका लेबल हटा देते हैं, ओरिजिनल लेबल हम हटा देंगे। दिस इज लाइन ए माइनस डी, दिस इज लाइन ए प्लस डी। तो हम इसको टेक्स्ट में जाके, टेक्स्ट इज दिस इज लाइन ए माइनस डी, सिलेक्ट दिस पोजीशन। तो हमारे पास x इज इक्वल टू ए माइनस डी, तो ये हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा इस लाइन के साथ। इसी तरह से अगला लाइन x इज इक्वल टू ए प्लस डी, तो चाहो तो तुम, मैं इसको भी रिमूव ही कर रही हूँ। तो हमारे पास ये 2 लाइनें हो चुकी हैं। तो ये लाइन x इज इक्वल टू ए प्लस डी, ये लाइन x इज इक्वल टू ए माइनस डी। इसको बाद में हम इसको डेकोरेट कर देंगे आराम से, बट अभी समझ लेते हैं इसको। तो अब हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कह रही है। अब मैंने एक आर एक्स हमारे पास बनाया फंक्शन का ग्राफ, आर एक्स या एच एक्स वट एवर जो नाम रखना चाहते हैं तुम्हारे पास। आर एक्स एक नया फंक्शन डिफाइन किया, किस तरह से डिफाइन किया कि उसकी वैल्यू होगी एफ एक्स के इक्वली, लेकिन डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी, डोमेन कर दी हमारे पास a माइनस डी टू ए प्लस डी, कि वेन एवर एक्स लाइंग बिटवीन a माइनस डी टू ए प्लस डी, फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो आर एक्स है, लेकिन आर एक्स किसके बराबर है एफ एक्स के बराबर। कि फंक्शन का वो ग्राफ जो a माइनस डी लाइन और a प्लस डी लाइन के बीच में होगा, दैट इज आर एक्स। तो मेरी जो आर एक्स बना दैट इज इक्वल टू दिस वाला, तो मेरे जो आर एक्स का ग्राफ चल रहा है दैट इज a माइनस डी और a प्लस डी इसके बीच में। तो इसको हम कलर चेंज सेटिंग करके इसको हम डॉटेड लाइंस में कर रहे हैं आर एक्स के ग्राफ को।
तो ये जो बीच वाला जो पर्पल पोर्शन है हमारे पास, दिस इज ग्राफ ऑफ आर एक्स विच लाइज बिटवीन a माइनस डी एंड a प्लस डी। तो हमारी अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है? कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है हमारे पास कि whenever x for every epsilon there must exist some delta, कि whenever x belongs to a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, यानी कि अगर हमारा जो ग्राफ आ जाएगा आर एक्स, जब जब x a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के अंदर है, फंक्शन का ग्राफ किसके बीच में होना चाहिए? एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में। इनके हमारे पास आर एक्स का जब ग्राफ है, ये जो डॉटेड लाइन का ग्राफ है, जब ये पर्पल लाइन के बीच में आ जाएगा तब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, हमें एक डेल्टा मिल जाएगा जो हमारे पास डेफिनेशन को होल्ड करेगा। अभी तो हमारा जो आर एक्स का ग्राफ है वो मेरी पर्पल लाइन से बाहर निकल गया। आर एक्स का ग्राफ है मेरे पास, दिस पर्पल लाइन डॉटेड लाइन है हमारे पास। तो अभी जो ग्राफ है मेरे पास, ये हमारा जो आर एक्स का ग्राफ है वो पर्पल लाइन से बाहर निकल गया। दिस इज लाइन एफ ए माइनस एप्सिलॉन, ऊपर वाली लाइन है एफ ए प्लस एप्सिलॉन, दिस इज लाइन एक्स इज इक्वल टू ए माइनस डी, दिस इज ब्लू लाइन, अनदर ब्लू लाइन इज एक्स इज इक्वल टू ए प्लस डी, और ये जो लाइन है डॉटेड ग्रीन लाइन दैट इज पॉइंट ए हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए लाइन है हमारे पास। तो y is equal to a line, this is y is equal to f a minus epsilon, this is y is equal to f a plus epsilon। तो continuity की definition, whenever x for every epsilon there must exist d some such that कि हमारे पास जब जब x a माइनस डी और a प्लस डी के बीच में होगा, fx का जो ग्राफ है वो f a माइनस एप्सिलॉन और f a प्लस एप्सिलॉन के बीच में होना चाहिए। अभी जब मैं d को छोटा कर रही हूँ तो मेरा जो ग्राफ है, जो मेरा जो पर्पल पोर्शन है वो छोटा होता जा रहा है, और जहां पर आते ही अब मेरा जो पर्पल पोर्शन का जो ग्राफ है, यानी कि मेरा जो आर एक्स का ग्राफ है, आर एक्स क्या है जिसकी डोमेन a माइनस डी टू a प्लस डी, तो आर एक्स का जो ग्राफ है वो पूरा के पूरा इन दो पर्पल लाइंस के बीच में चला गया। दैट मीन्स मेरा जो फंक्शन है वो इस a के ऊपर कंटिन्यूस है, क्योंकि हमारे पास एक d मिल चुका है। एप्सिलॉन अगर मेरा 0.43 है तो d मेरा 0.16 है। तो जैसे ही हम एप्सिलॉन चेंज करेंगे मेरा d कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज होता रहेगा। तो अब d का काम कौन कर रहा है कि d का काम हमारे पास क्या करेगा कि whenever x belongs to, तो यहाँ से whenever x belongs to, तो d का काम आ गया 0.23। जब जब x मेरा d किस में है, a माइनस डी और a प्लस डी के बीच में है, मेरा आर एक्स का जो ग्राफ है, दैट इज जो ग्राफ है तुम्हारे पास वो किसके बीच में आ रहा है, इन दो पर्पल लाइंस के बीच में आ रहा है। मैं आर एक्स के ग्राफ की कलर थोड़ा सा और चेंज कर दूं ताकि तुम्हें और आसानी से दिखे। पर्पल की बजाय हम इसकी शेड थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, दैट इज ब्लैक। आर एक्स की ग्राफ की शक्ल हम चेंज कर रहे हैं, दैट इज आर एक्स का ग्राफ। और एफ एक्स के ग्राफ का हम ये वाला जो हमारे पास आर पोर्शन है, तो जैसे जैसे तुम चेंज करोगे इसको, मेरा अब जो मेरा आर है वो बाहर निकल चुके पर्पल लाइन से, लेकिन मुझे अपना ग्राफ चाहिए पर्पल लाइन के बीच में। तो मेरा ये डी वर्क नहीं करेगा, मेरा डी वर्क करेगा जब मेरा आर एक्स का पूरा पोर्शन किसके बीच में आ जाए, इन दो लाइंस के बीच में आ जाए। अब तुम्हारा आर जो है जो एफ के बराबर ही है, लेकिन आर की डोमेन है ए माइनस डी टू ए प्लस डी। अब मेरा डी वर्क कर रहा है फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.8। तो तुम्हारे पास इस तरह से कंटिन्यूटी चेक की जा सकती है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन there must exist some delta, कि whenever x belongs to a minus delta to a plus delta, the graph of fx should lie in the between fa minus epsilon to fa plus epsilon। तो ग्राफ हमारे पास इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो अगर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तब हमारे पास फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। तो हमारे पास अब इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से समझने के लिए कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, कि मेरा आर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको तुम चेक बटन्स लगा के उसको अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकती हो। तो मैंने एक चेक बॉक्स हमारे पास एक बूलियन वेरिएबल क्रिएट किया, बूलियन वेरिएबल b इज इक्वल टू ट्रू, बूलियन वेरिएबल जनरेट किया। तो b की वैल्यू ट्रू है हमारे पास, b इज ए बूलियन वेरिएबल। तो इस तरह से जब b इज इक्वल टू ट्रू लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो बूलियन वेरिएबल ट्रीट हो जाएगा। तो बूलियन वेरिएबल ट्रीट कर दिया, और हमने क्या किया, आर एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली कि आर एक्स की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो अगर एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ जाए तो अपने आप ही पूरा ग्राफ किसके बीच में आ जाएगा, एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में। तो हमने क्या किया, एक मैक्सिमम निकाला, m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, किसका मैक्सिमम, हमने
आर एक्स का मैक्सिमम, फंक्शन का मैक्सिमम। तो कमांड क्या होगी फंक्शन के मैक्सिमम के निकालने की, मैक्सिमम जिस फंक्शन का निकालना है और साथ में उसका स्टार्टिंग पॉइंट डोमेन का और एंडिंग पॉइंट डोमेन का। दिस इज एम इज मैक्सिमम ऑफ, तो एम मेरा पॉइंट बन जाएगा जहां मेरा फंक्शन जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा होगा। तो दिस इज एम मैक्सिमम। नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारे पास एम मिनिमम लोगे, स्मॉल एम लिया मिनिमम के लिए मैंने, तो एम मेरा यहाँ पर पॉइंट तुम्हें दिख रहा है कि मेरा जो एम है दैट इज मैक्सिमम ऑफ आर एक्स। स्मॉल एम इज, ये मेरा इंक्रीजिंग ग्राफ है तो हमारा फंक्शन एम जो है वो आर के टॉप में आ रहा है, इसी तरह से, लेकिन मेरा ग्राफ डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है। दिस इज एम इज द मिनिमम ऑफ आर एक्स, मिनिमम ऑफ आर एक्स, डोमेन का स्टार्टिंग पॉइंट a माइनस डी और डोमेन का एंडिंग पॉइंट a प्लस डी। तो स्मॉल m विल गिव यू द मिनिमम ऑफ, तो हमारी मिनिमम वैल्यू आ गई r की m और कैपिटल M आ गया मैक्सिमम वैल्यू। अगर मेरी दोनों वैल्यू स्मॉल m और कैपिटल M पूरा का पूरे वैल्यू ब्लू लाइंस पर्पल लाइंस के बीच में है तो हमारा फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा, इस डी हमें मिल जाएगा और वो कंटिन्यूअस आ जाएगा। तो एक और हमने कंडीशन लगाई दैट इज k इज इक्वल टू, कुछ भी नाम रख सकते हैं हम के वेरिएबल का, k इज इक्वल टू कंडीशन। अब ये कंडीशन और यहाँ पर उसका एक्सप्रेशन दे रखा है इफ के साथ कंडीशन कॉमा, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होना चाहिए, अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होना चाहिए। तो हम पहले कंडीशन लिखने जा रहे हैं, इफ कि तुम्हारे पास m क्या है, तुम्हारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर एक्स, और यहाँ पर हमारे पास m के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट भी और y कोऑर्डिनेट भी, स्मॉल m के भी दो कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट, और m इज द पॉइंट वेयर r अटेन इट्स मैक्सिमम, स्मॉल m इज द पॉइंट वेयर r अटेन इट्स मिनिमम। तो f माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू हमारे पास कि ये लाइन है एफ ए माइनस एप्सिलॉन और वो मिनिमम वैल्यू से नीचे होनी चाहिए, दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट ऑफ स्मॉल m, एंड साथ में, तो एंड के लिए हमें ये सिंबल डालना है 2 बार, तो जब 2 बार डालोगे तो ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट कर देगा लॉजिकल एंड में, तो ये कैरेट साइन आएगा, तो मुझे डबल बार एम्परसेंड प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली ये सिंबल आ जाएगा। एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल M should be less than equal to f of a प्लस का e, कि अगर मेरा ये हो रहा है कि मेरा स्मॉल m और कैपिटल M का जो y कोऑर्डिनेट है वो किसके बीच में आ रहा है, इन दो पर्पल लाइंस के बीच में आ रहा है, तो मेरा क्या होना चाहिए, तो मेरी कंडीशन आ गई। कंडीशन के बाद कि अगर ये आ रहा है ट्रू है, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, तो मेरी k की वैल्यू 0 हो जाए, अदरवाइज मेरी k की वैल्यू 1 हो जाए। तो ये हमने डाला कि k की वैल्यू 0 होगी कि अगर मेरा r की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इन दोनों लाइंस के बीच में है तो k की वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पर क्योंकि मेरी कैपिटल M जो है पर्पल लाइन से बाहर निकल गया है तो मेरी k की वैल्यू 1 आ रही है यहाँ पर। अगर मैं d थोड़ा सा और छोटा कर दूँ, अब तुम्हारे पास k की जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी 0, तो ये k तुम्हारे पास वेरिएबल बना, दिस इज k, तो इसको हम बजाय कि ये फॉर्मेट के हिसाब से ले रहा है तो मैं इसको कंस्ट्रक्शन ऑर्डर के हिसाब से यहाँ सेटिंग कर सकती हूँ कि हम जिस हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसी ऑर्डर में हमें एलिमेंट्स को चाहिए। तो k हमने लास्ट में कंस्ट्रक्ट किया तो k हमें लास्ट में मिल गया। तो अगर k की वैल्यू, अगर मेरा m बाहर आ रहा है तो k की वैल्यू कि r का मैक्सिमम और मिनिमम इन दो वैल्यूज के बीच में, तो k की वैल्यू 0, अगर मेरा कैपिटल M या स्मॉल m अगर बाहर निकल गया तो मेरी k की वैल्यू 1। तो इट मीन्स मेरा अगर k 1 आ रहा है तो इट मीन्स मुझे d को फिर से चेंज करना पड़ेगा, और k अगर 0 आ रहा है तो दैट मीन्स मेरा d जो है वो ओके। अब हमारे पास तो एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करवाने जा रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स अभी तुमने जनरेट किया लेकिन बिना कंडीशंस के किए थे, तो मैं अब टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करने जा रही हूँ। डज डेल्टा वर्क, कि हमारे पास जो डेल्टा हमने लिया क्या वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। साथ में तुम्हारा एक चेक बॉक्स क्रिएट करेंगे हम, दैट इज चेक बॉक्स की पोजीशन यहाँ, चेक बॉक्स का नाम लिखा,
वट एवर नाम जो भी तुम नाम रखना चाहते हो, चेक ही रख देते, दिस इज चेक। और इसमें से बूलियन वैल्यू बी के लिए, तो बूलियन वैल्यू बी हमारे पास थी, वो शो कर दे। तो ये बूलियन वैल्यू बी क्या था, ट्रू है तो हमारे पास यहाँ चेक बॉक्स आ जाएगा, और बूलियन वैल्यू फॉल्स है तो ये चेक बॉक्स नहीं आएगा। तो अब तुम्हारे पास नेक्स्ट, अब हमारे पास तीसरी चीज अब हम शो करने जा रहे हैं, येस और नो, कि डेल्टा मेरा काम करेगा या नहीं करेगा, वो आंसर आ जाना चाहिए येस और नो। कि अगर मेरा एम और एम की वैल्यूज पर्पल लाइंस के बीच में है तो मेरा डी 0.2 ओके है, अदरवाइज मुझे डी को फिर चेंज करना है। तो मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स हम यूज करने जा रहे हैं येस और नो के साथ। दिस इज यस, लेकिन इस बार हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन कैसे, कि अगर मेरा आर वर एम, यानी कि कंडीशन के की वैल्यू 0 आ रही है, दैट के की वैल्यू 0 कब आती है, जब मेरा सेटिस्फाइड होता है कि डी हमारा इस तरह से कि एम और एम इन पर्पल लाइंस के बीच में आ रहा है, तो हमारा यस। लेकिन इस यस के ऊपर हमने कंडीशन लगाएंगे हम, दिस इज गो टू द सेटिंग, दिस इज फर्स्ट टाइम कर रहे हो अब, कि हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर भी सेटिंग कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर सेटिंग पर जाके एडवांस पर कंडीशन टू शो द ऑब्जेक्ट, की कंडीशन कि मेरा यस कब शो हो और मेरा नो कब शो हो। तो यस हम शो करने जा रहे हैं कि व्हेनेवर बी इज इक्वल टू, हाँ बी इज इक्वल टू ट्रू, कि हमें चेक करना है बी इज इक्वल टू 1, कि जब मेरा बुलियन वेरिएबल चेक के ऊपर, हाँ चेक करने जा रहे हैं तो चेक मेरा ट्रू होना चाहिए, हाँ चेक कर रहे हैं हम। और सेकंड डबल % हमने प्रेस किया एंड हमारे पास के की वैल्यू 0 आ जाए, के इज इक्वल टू डबल कंपेरिजन लॉजिकल ऑपरेटर के इज इक्वल टू 0। तब जब हमारा के 0 है, दैट मीन्स मेरा स्मॉल एम और कैपिटल एम इन दोनों लाइंस के बीच में है, तो मेरा के 0 आ जाएगा। और बी इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स हमने चेक करना है उसको, तो उसके ऊपर तो ये मेरा यस आ जाएगा जब मेरी ये दो कंडीशंस ट्रू होंगी। तो अब यहाँ पर अगर मैं चेक को अनचेक करूँ और चेक करूँ मेरा डेल्टा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, अब मैं डेल्टा को स्मॉल कर लूँ तो अब यहाँ पर मेरा ऑलरेडी यहाँ यस लिखा हुआ आ गया। तो अगर यहाँ मैं डेल्टा को बाहर निकाल देती हूँ तो मेरा वो यस चला गया, लेकिन मुझे चाहिए कि जब डेल्टा बड़ा हो जाए उससे तो वो मेरा नो भी लिखा हुआ आ जाए। तो एक और हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने जा रहे हैं, एक और टेक्स्ट बॉक्स, उसकी पोजीशन हमने यहाँ रखी, दिस इज नो। और नो कब आएगा मेरा, नो की सेटिंग में जाके फिर से हम कंडीशन लगाएंगे, एडवांस पे जाएंगे, कंडीशन टू शो द ऑब्जेक्ट b इज इक्वल टू, जब b तो 1 हो हमारे पास बुलियन कि मुझे चेक करना है। बुलियन हमने डाला था सिर्फ चेक या अनचेक करने के लिए कि हमें चेक भी करना है हमारा डेल्टा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। एंड सेकंड कंडीशन हमारी k जो है वो 1 हो जाए, तो मेरा नो आ जाएगा जब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। डबल एम्परसेंड से तुम डालोगे ऑटोमेटिकली अपने आप ही कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास इसकी सेटिंग चेंज हो गई है। तो दिस इज, अब तुम चाहोगे कि यस आए या नो आए, तो हमारे पास इसकी सेटिंग एडवांस में जाके सेटिंग करनी है, दिस इज ओके। और नो की सेटिंग यहाँ सेटिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो b इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 1, तो दोनों ही हमारे पास 1 1 हो, दिस इज। तो अब तुम्हारे पास, तो अगर मेरा डेल्टा m और m इस ब्लू लाइंस के बीच में नहीं आ रहे तो नो लिखा हुआ आ जाएगा, चेक करना है हमें, दिस इज चेक। और जैसे ही मेरा ब्लू इस लाइन के बीच में आ जाएगा तो मेरा यस लिखा हुआ आ जाएगा। बट नो की अभी थोड़ी सी मुझे लगता है इसमें सेटिंग में
जाके चेंज करना पड़ेगा, अभी चेंज हुआ नहीं हो। तो तुम्हारे पास स्क्रिप्टिंग इसी तरह से कर सकते हो हमारे पास। तो नो मेरा फिक्स हो रहा है, फिक्स नहीं करना मुझे उसको। बी तो यहाँ से अगर मैं इस ग्राफिक व्यू को अब हटा दूँ तो तुम्हारा जो अलजेब्रा व्यू है उसको उससे बाहर निकल आए। तो अब यहाँ से जैसे ही मैं एप्सिलॉन चेंज करूँगी मेरी ये विड्थ बढ़ती जाएगी ब्लू लाइंस की, और डेल्टा कोरेस्पॉन्डिंगली हमारा वर्क करेगा। कितना वर्क करेगा, यहाँ पर आते ही मेरा डेल्टा वर्क करना शुरू कर देगा। तो वेन एवर एप्सिलॉन इज 0.77 डज डेल्टा वर्क, चेक करना है मुझे। तो वो यहाँ आ गया यस। तो हमारे पास दिस पे चेक करोगे यस आ जाएगा। अब जैसे ही तुम्हारे पास मैं डेल्टा बड़ा ले लूँगी कि हमारा डेल्टा आ गया यहाँ पर, तो ये नो लिखा हुआ आ गया। तो डेल्टा अगर दिस डेल्टा वर्क्स, अगर डेल्टा यस आ रहा है दैट मीन्स फॉर एप्सिलॉन जैसे जैसे चेंज करोगे तो हमारे पास मेरा डेल्टा भी करस्पॉन्डिंगली चेंज होगा। तो तुम्हें यहाँ से ये भी पता चला कि कंटिन्यूटी जो है डेल्टा जो है वो हमारा एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता हुआ है, कि जैसे जैसे मेरा एप्सिलॉन चेंज होगा मेरा डेल्टा जो है वो चेंज होता रहेगा। तो अब जैसे ही तुम्हें यहाँ दिख रहा है कि येस और नो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं कि मेरा डेल्टा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये जैसे ही हम इसके अंदर आए कि मेरा एम और एम इन पर्पल लाइंस के बीच में आ गया तो येस आ गया, और पर्पल लाइन से बाहर निकले जैसे ही हम तो मेरा नो लिखा हुआ गया। तो डेल्टा डजंट वर्क। तो ये मेरी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी। लेकिन फॉर एवरी एप्सिलॉन मेरे देयर शुड सम एग्जिस्ट सम डेल्टा। तो ऐसा हो रहा है तो मेरा फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। तो हमारे पास कंटिन्यूटी की तुम्हारे पास चेक किया हमने। नेक्स्ट अब तुम्हारे पास लिमिट को चेक करना कि मेरी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो लिमिट के लिए हम लिमिट एग्जिस्ट करते एक फेमस एग्जांपल ले रहे हैं हम। फेमस एग्जांपल साइन कर्व, टोपोलॉजिस्ट साइन कर्व बोला जाता है उस एग्जांपल को। तो क्या करना है हमने उसमें सेम इसी तरह का ही कंटिन्यू लिमिट का हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में कि whenever x belongs to a minus d to a plus d फंक्शन की वैल्यू इनके rx जिसको हमने बोला rx should belongs to fa minus epsilon and fa plus epsilon। लेकिन लिमिट में क्या होगा, l should not be equal to the fa। कंटिन्यूटी में था whenever x approaches to a fx approaches to fa, बट जब हम लिमिट की बात करते हैं x approaches to a fx stands to l that need not be equal to fa। तो कंटिन्यूटी में तो लिमिट हमारा fa की इक्वल होनी चाहिए, बट जब हम लिमिट की बात कर रहे हैं कि लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करनी चाहिए दैट शुड मे और मे नॉट बी इक्वल टू द fa। लिमिट हम करने जा रहे हैं तो एक नई फाइल से शुरू करूंगी, न्यू फाइल, दिस इज न्यू। तो हमारे पास अब ये आया जिसको हमने चेक करना है। तो फंक्शन लिया मैंने, काफ़ी फेमस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x। तो मैंने कहा था कल तुम लिमिट कंटिन्यूटी एक बार देखोगे तो ये तुम्हें, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द साइन एक्स। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ ताकि तुम्हें ग्राफिक व्यू जो है आसानी से दिखे। तो दिस इज योर साइन ऑफ 1/x का ग्राफ। इसको बोला जाता है टोपोलॉजिस्ट साइन कर्व या वर्सा साइन कर्व भी बोलते हैं। अब ये तुम्हें देखना है कि इज दिस लिमिट एग्जिस्ट करेगी x इज इक्वल टू 0 पर या नहीं करेगी। x इज इक्वल टू 0 पर अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो कितनी होगी, मैंने लिखा कि मेरी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैंने
हमारे पास कैपिटल एल हमारे पास लिमिट की वैल्यू रखी दैट इज 0, वहाँ मैंने एफ ए लिखा था और यहाँ मैं इसको हमारे पास सेटिंग में जाके इसको फिक्स ही कर रहे हैं हम। एल इज इक्वल टू 0 इज हमारा स्लाइडर नहीं है हमारे पास, दिस इज फिक्स नंबर, तो दिस इज मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हम देते ही नहीं यहाँ पर, एंड दैट इज फिक्स, एंड दैट इज फिक्स, यहाँ पर जाके फिक्स कर दिया। तो दिस इज एल इज इक्वल टू 0 नंबर, हमारे पास एल की वैल्यू 0 आ चुकी है। तो लिमिट 0 हम मान के चले हैं, तो लेकिन हम देखेंगे कि एप्सिलॉन हम चूज करते हैं तो हमारा डेल्टा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। x टेंड्स टू 0 पर हमने निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ डाल रही हूँ हमारे पास कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ये तो हमारे पास वर्ड्स में लिखा जाएगा, लेटेक्स में जब लिखोगे तो इसको तुम एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम निकालेंगे दिस डज नॉट एग्जिस्ट, कि मेरी लिमिट जो है वो ऑसिलेट कर रही है, तुम्हें यहाँ दिख रहा है -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट कर रही है। हमारा जो ग्राफ है वो कंप्लीट ग्राफ -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन अब हमने निकालना है इसको, एप्सिलॉन हम चूज करेंगे। ई मैंने फिर से वैसा ही एक स्लाइडर लिया, दिस इज ई इज इक्वल टू 0, एप्सिलॉन मैंने ई के लिए चूज किया, दिस इज अगेन इसकी सेटिंग कर रहे हैं, एप्सिलॉन इज आर पॉजिटिव नंबर, तो हमारे पास दिस 0 से 1 के बीच में चूज किया हमने। इंक्रीमेंट 0.01 दे दिया इसको, और दिस इज ई। डेल्टा फिर से एक नंबर जनरेट किया इसी तरह से, d इज इक्वल टू 0, और d की सेटिंग में जाके भी इसको फिर हमने डेल्टा शुड ऑलवेज पॉजिटिव, तो d का वैल्यू भी चेंज कर दी 0 से 1, (0.01) इंक्रीमेंट के साथ। लिमिट की वैल्यू 0, ई 0, डी 0, और जिस पॉइंट के ऊपर हमने लिमिट चेक कर रही है एक्स इज 0, तो एक्स इज इक्वल टू 0। अब तुम्हारे पास सेम वैसे ही हम करने जा रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे 0 माइनस डेल्टा और एक 0 प्लस डेल्टा। तो हमारे पास लाइनें ड्रॉ की, एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी, 0 माइनस डी इज अगेन माइनस डी, और एक्स इज इक्वल टू प्लस का डी। दो लाइनें जनरेट हो गई, क्योंकि मेरा डी ऑलरेडी 0 है तो हम डी को शो ऑब्जेक्ट यहाँ पर करके, दिस इज सेटिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट शो नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट को शो कर सकते हो या हाइड कर सकते हो, यहीं से कर देंगे हम। एप्सिलॉन डी हमारा यूज करें, तो जैसे ही मैं डी को बढ़ाऊंगी मेरी ये दो लाइनें आ गई हैं। एक लाइन है तुम्हारी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, और एक लाइन है एक्स इज इक्वल टू प्लस डी। कलर चेंज करना है, हम यहीं से कर देते हैं, दिस इज, तो ये आ गया x इज इक्वल टू ए माइनस डी, 0 माइनस डी और 0 प्लस डी। y की वैल्यू यानी कि लिमिट, अब हमारे एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन की जगह l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन। y इज इक्वल टू l माइनस ई, एक लाइन, और दूसरी लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू l प्लस सी। लिमिट ये दो लाइन, क्योंकि मेरा e ऑलरेडी 0 है तो हम इसको चेंज करें। दिस इज लाइन y इज इक्वल टू l माइनस सी एंड y इज इक्वल टू l प्लस सी। तो कलर चेंज करना है, हम यहीं से भी कर देंगे हम, दिस इज अब तुम्हारे पास कि हमारे पास डेल्टा क्या एग्जिस्ट कर रहा है कि मेरा पूरा की पूरा ग्राफ इन दो पर्पल लाइंस के बीच में आ जाए। एप्सिलॉन मेरी मर्जी का होना चाहिए कि एप्सिलॉन कुछ भी चूज करूं, डेल्टा मस्ट एग्जिस्ट, कि अगर मैं एप्सिलॉन 0.23 पे ही फिक्स रखूं, क्या मेरे पास डेल्टा की वैल्यू आ रही है कि मेरा जो पूरा ग्राफ है वो किसके बीच में रहे, इन दो पर्पल लाइंस के बीच में रहे। लेकिन मेरा डेल्टा तो कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि मेरा ग्राफ जो है पूरा के पूरा फंक्शन का ग्राफ किसके बीच में आ जाए, किसके बीच में,
इन दो पिंक लाइंस के बीच में आ जाए। तो वो फिर से उसी तरह से हम आर एक्स एक फंक्शन बना सकते हैं। आर एक्स इज ए फंक्शन दैट इज इक्वल टू एफ एक्स, लेकिन इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। डोमेन है मेरे पास, डोमेन इज माइनस डी टू डी, माइनस डी लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0 माइनस डेल्टा टू 0 प्लस डेल्टा, और ये आ गया मेरा आर एक्स। तो आर एक्स हमारे पास, आर एक्स इज द पर्पल। अगर मेरा पर्पल ग्राफ इन दो पिंक लाइंस के बीच में आ जाए किसी एक डेल्टा के लिए तो मेरी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बट यू कैन सी कि हमारा जो ग्राफ है वो तो -1 हमारे इन दो पर्पल लाइन से एक्सीड कर रहा है पिंक लाइनों से। दैट मीन्स कभी भी ग्राफ इन दो पिंक लाइनों के बीच में नहीं आ रहा, क्योंकि वो -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करता हुआ। तो एप्सिलॉन की वैल्यू अगर मेरी -1 से इधर से छोटी है और इधर से भी हमारे पास है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू इनकी उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, एप्सिलॉन का मैग्नीट्यूड अगर 1 से बड़ा हो गया तब हमारा ग्राफ आ जाएगा इसके बीच में, दो लाइंस के बीच में। लेकिन अगर मेरा एप्सिलॉन का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है तो मेरा ग्राफ कभी भी इन दो लाइंस के बीच में नहीं आएगा। देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कि मेरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसी के साथ ही एक चीज तुमने और पढ़ी थी कि x इंटू साइन 1/x, कि अगर मैं फंक्शन ये ले लूं एफ एक्स इज इक्वल टू x साइन 1/x, तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब तुम्हारे पास फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो चेंज हो जाएगा और तुम्हारे पास ये ग्राफ बना। दिस इज द ग्राफ ऑफ x साइन 1/x। तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर सकते हो कि ग्राफ किस तरह से है। दिस इज द ग्राफ। अब तुम्हारे पास कि मेरा जो एप्सिलॉन और डेल्टा की वैल्यू थी कॉरेस्पॉन्डिंगली, कि जैसे ही पिंक लाइनों, पूरा ग्राफ ही हमारे पास पिंक लाइनों के बीच में आ रहा है। अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू 0.13 ले रही हूँ और छोटी ले रही हूँ तो मेरा ग्राफ से बाहर निकल के, लेकिन मेरा डेल्टा एग्जिस्ट कर जाएगा। डेल्टा एग्जिस्ट कर जाएगा कि जब जब हमारे पास कि मेरा जो आर एक्स का जो ग्राफ है, आर एक्स मीन्स आर एक्स का जो ग्राफ पर्पल लाइंस, पर्पल वाला जो कर्व है वो पूरा के पूरा किसके बीच में है, इन दो पिंक लाइंस के बीच में। तो मेरी लिमिट अब जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन मैंने जैसे साइन 1/x लिया था दैट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन अब मेरी लिमिट एल की वैल्यू 0 एग्जिस्ट कर रही है। तो अब मेरा जो पूरा पर्पल ग्राफ है, पर्पल ग्राफ किसके बीच में है, 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा के बीच में एफ एक्स, और वो किन दो लाइन्स के बीच में है मेरा, इन दो पिंक लाइंस के बीच में, दैट इज एफ ए माइनस एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन। तो जब मेरा एप्सिलॉन 0.08 है, डी की वैल्यू 0.07 आ गई, तो अब हमारे पास जैसे जैसे एप्सिलॉन को बढ़ाओगे तो मेरा ग्राफ डेल्टा वर्क करेगा, और डेल्टा जैसे ही बढ़ाओगे अब मेरा बाहर निकल आएगा। तो दैट मीन्स ए माइनस डी और ए प्लस। तो दिस फंक्शन इज की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एक्स इज इक्वल टू 0 पर, और f0 की वैल्यू अगर हम 0 डिफाइन कर दें तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 0। तो ये सारा कुछ था हमारे पास, फंक्शन को लिमिट निकालना, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना। और यहाँ एक्स स्क्वायर का ग्राफ तुमने एक्स स्क्वायर भी चेक किया था। एक्चुअली एन हमने निकाला था कि एन कोई भी पावर हो सकती है, एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हमारा जो लिमिट है दैट इज ऑलवेज 0। तो x की जगह मैं एक्स स्क्वायर भी ले सकती हूँ, एक्स क्यूब भी ले सकती हूँ। तुम उसका ग्राफ देख भी सकते हो कि फंक्शन का ग्राफ क्या बनेगा उस केस में, कि अगर मैं x की जगह एक्स स्क्वायर ले लूँ यहाँ तो मेरा फंक्शन का ग्राफ क्या बनेगा। तो फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो अभी जूम इन करके इसको थोड़ा फंक्शन का ग्राफ को तुम अच्छे से देख सकते हो। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो हमारा पूरा ग्राफ आर एक्स का क्लियरली दिख रहा है तुम्हें, ब्लू लाइंस के बीच में आ रहा है। तो मेरी लिमिट फिर से एग्जिस्ट कर रही है 0 पर भी। तो वेन एवर एप्सिलॉन इज 0.08, डी की वैल्यू मेरा 0.1 वर्क कर रही है। मेरा जो पर्पल लाइंस का ग्राफ है पूरा के पूरा इन दो लाइंस के बीच में है हमारे पास। एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन, जो पिंक लाइन थी, एक्चुअली पिंक लाइन है अब विजिबल नहीं है क्योंकि एप्सिलॉन मैंने
स्मॉल ले लिया है, तो हमारे पास पिंक लाइनों के बीच में ही हमारा पास पूरा के पूरा ग्राफ आ जाएगा, तब हमारे पास फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स क्यूब साइन 1/x, एक्स 4⁴ साइन 1/x, ये सारे के सारे ही कंटिन्यूअस फंक्शन है बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो तुम इसको अगला पार्ट तुम खुद आज के असाइनमेंट में बनाओगे कि x into sin 1/x is continuous at x is equal to 0 but not differentiable at x is equal to 0। तो अब तुमने डेरिवेटिव का ग्राफ देखोगे कि तुम्हें डेरिवेटिव का ग्राफ ड्रॉ करना आ गया है, और उसके बाद डेरिवेटिव के ग्राफ से ही तुम निकालोगे कि दैट इज डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो आज के असाइनमेंट में तुम इतना ही करोगे कि मेरा x इंटू साइन 1/x इज कंटिन्यूअस, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन विच इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो x इंटू साइन 1/x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो ये सारा आज का था हमारे पास। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशंस को देखेंगे।